नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसको डीप डाइव करके समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ट्रंप ने जो अचानक से ईरान पे अटैक किया है, बॉम्बिंग की है, वो ट्रंप ने आखिर क्यों किया, उसके पीछे का जो रियल रीजन है वो आज हम जानेंगे। और उसके बाद ईरान ने कैसे रिटेलिएट किया जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड है। और रिपोर्ट्स तो अब ये भी बता रही हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसको डैमेज करने के लिए अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी, वो डैमेज भी नहीं हुई है। इसके अलावा इंडिया, सऊदी, रसिया, चीन, इन देशों का इस युद्ध में क्या रोल है और क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि इस समय दुनिया का जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल लीडर है वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि इन्होंने 2 हफ्ते सोचने की बात करके अचानक से 2 दिन में ईरान पर हमला कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है उसका फायदा उनको मिले। अब ट्रंप का अटैक जो था वो ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी पे था। ये वो जगह है जहां ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा था। यूएस इंटेलिजेंस को पता था कि ईरान अभी 90% इनरिच्ड यूरेनियम से काफ़ी दूर है, यानी ईरान अभी तुरंत परमाणु बम नहीं बना सकता। इसके बावजूद ट्रंप ने बिना किसी इंटरनेशनल कंसेंसस के, बिना यूनाइटेड नेशन या G7 की सलाह के, यहाँ तक कि अपनी संसद से भी अप्रूवल नहीं लिया और सीधे मिलिट्री एक्शन ले लिया ईरान के ऊपर। इसके बाद ईरान ने भी जवाब दिया, इजराइल पर बहुत ज़्यादा मिसाइल स्ट्राइक की और पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई। अब दोस्तों, अमेरिका के अटैक करने से क्या हुआ है कि जो मिडल ईस्ट का पूरा गेम था, जो ये लोग सोच रहे थे कि ईरान सरेंडर कर देगा या ईरान बहुत ज़्यादा अलग थलग पड़ जाएगा, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सऊदी अरब, जो ईरान का राइवल माना जाता है क्योंकि उनके बीच शिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट चलता है और दूसरा मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप कौन होल्ड करेगा, उसके लिए सऊदी और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा तनी तना रहती है। वो सऊदी अरब भी इस हमले की निंदा कर रहा है जो अमेरिका ने ईरान पे किया है। इसके अलावा यमन ने भी ओपनली थ्रेटन किया है कि अब वो यूएस शिप को टारगेट करेंगी। यहाँ तक कि मिडल ईस्ट की ऑलमोस्ट सारी इस्लामिक कंट्रीज, चाहे आप कतर की बात करो, बहरीन की बात करो, यमन की बात करो, ये सब अमेरिका की पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं। और चाइना और रसिया ने तो पहले ही अमेरिका को वार्निंग दी थी कि अगर भैया मिलिट्री इंटरवेंशन करोगे तो मिडल ईस्ट की हालत और बिगड़ेगी। रसिया ने कहा था कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ट्रंप ने इन सब बातों को इग्नोर किया और ईरान पे अटैक किया। और अब धीरे धीरे ये इशू केवल ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में नहीं रह गया है, दुनिया के बहुत सारे देश इस आग में खिंचते चले जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि ईरान का अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में खुद अमेरिका के 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स तैनात हैं। और अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकन बेस पर बड़ा हमला किया तो यूएस की कैजुअलिटीज़ होंगी, यूएसए की एसेट को नुकसान होगा, यूएस की सेना मारी जाएगी और इसका डायरेक्ट चोट जो है वो ट्रंप की पॉपुलैरिटी और उनकी लीडरशिप पे पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप ने ना अपना पूरा जो इलेक्शन कैंपेन किया था, जो चुनाव जीते हैं, वो इसी दम पे जीते हैं कि वो दुनिया में शांति लेकर आएंगे, ऐसा वो अपने वोटर्स को बता रहे थे। 24 घंटे के अंदर रसिया यूक्रेन वार को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। ऐसे में अगर ट्रंप की प्रेसिडेंसी में अमेरिका के ऊपर कोई बड़ा अटैक ईरान कर देता है या अमेरिका के सैनिक को मारता है तो ट्रंप इसका जवाब अपनी जनता को दे नहीं पाएंगे। और दोस्तों, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। जैसे इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे अटैक किया गया था, वैसे अब ईरान पर न्यूक्लियर वेपन होने के नाम पे अटैक किया जा रहा है। ना तो अमेरिका ने और ना ही इजराइल ने इसका कोई ठोस सबूत दिया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब था नहीं, तो इजराइल और यूएस जो है ईरान को दुनिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट बता के जैसे तैसे करके बस ईरान पे अटैक क्यों करना चाह रहे थे। देखो, उसका जो रीजन है ना वो ये है कि इजराइल के चाहे पीएम हो नेतन्याहू, चाहे यूएस के प्रेसिडेंट हो ट्रंप, दोनों की ही पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनके देश में गिर रहा है। दोनों को अपनी सत्ता बचानी है। नेतन्याहू को लगा कि ईरान को अटैक कर देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ वापस से इजराइल में उड़ जाएगा। और सेम कंडीशन ट्रंप की भी है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को जवाब दिया है उससे इजराइल और यूएस दोनों की स्ट्रेटजी फेल कर चुकी है। और अब दुनिया की नज़रें चाइना और रसिया और इंडिया जैसे देशों पे है कि ये लोग इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेके लोगों के अलग अलग विचार हैं। अगर ऑफिशियली बात करें तो गवर्नमेंट ने यूएस और इजराइल को भले सपोर्ट ना किया हो, लेकिन उनकी निंदा भी नहीं की है अटैक के लिए, तो शांत रह के इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने एक हिसाब से इजराइल को सपोर्ट ही किया है। लेकिन वहीं जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, इन्होंने ईरान को दोस्त बताते हुए इंडियन गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसी है उसकी आलोचना की है। अब इसको लेके काफ़ी डिबेट हमारे यहाँ पे भी हो रही है कि इंडिया का स्टैंड क्लियर है या अभी भी हम कंफ्यूज्ड हैं। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की निगरानी में चल रही ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला हुआ है वो ग्लोबल रूल्स के देखिए खिलाफ है। लेकिन ट्रंप ने किसी भी रूल की परवाह नहीं की, ना G7 की, ना UN की, ना इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की। खुद से जो मन में आया, अमेरिका ने एक बुली की तरीके से वन साइडेड डिसीजन लेके ईरान पे अटैक किया।
अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई कंट्री डिसाइड कर सकता है कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, किसके पास नहीं होंगे? अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि इजराइल के पास भी माना जा रहा है कि इन सब के पास परमाणु हथियार है, लेकिन ईरान को रोकने की कोशिश हो रही है। मतलब ट्रम्प भाई साहब एक अलग ही लेवल का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, इसको रोकने के लिए आप उस कंट्री पे बॉम्बिंग भी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को भी यूज कर सकते हैं ईरान के ऊपर। और इंडिया और ईरान दोनों के लिए आपको याद होगा कि जब इंडिया भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए थे और ईरान पे भी तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़ के सैंक्शन से आगे बढ़ते हुए अब डायरेक्ट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है ये सही था, या ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक एग्जाम्पल सेट कर रहा है और हमें तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे ले जा रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।